ईरान और इजराइल के दरमियान होने वाली जंग की वजूहात क्या हैं और मुमकिना तौर पर मशरक़ वुस्ता और पूरी आलमी सतह पर इसके असरात क्या हो सकते हैं, और इस ईरान और इजराइल के दरमियान होने वाली जंग में किसका नुकसान हो रहा है और कौन इंतहाई घाटे की तरफ जा रहा है। आज हम बात करेंगे ईरान और इजराइल के दरमियान होने वाली जंग पर। ईरान और इजराइल के दरमियान होने वाली जंग की बड़ी वजूहात है, लेकिन सबसे पहले ये बात समझ लीजिए, निस्फ सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं। 1979 में ईरान में जब आयतुल्लाह खुमैनी ने एक इस्लामी इनकलाब को बर्पा किया और निज़ाम हुकूमत को कायम किया, तो वहाँ सबसे पहले इस बात का ऐलान किया गया कि हम इसराइल को तस्लीम करने से मुकम्मल तौर पर इनकार करते हैं, क्योंकि इसराइल इस्लाम दुश्मन है और ईरान मुस्तकिल तौर पर इसराइल को अपना दुश्मन गर्दानता है और इसी तरह उसके साथ बरसरे पैकार रहेगा। 1979 से स्टार्ट होने वाली ये कशीदगी इस कदर बढ़ती गई कि 2026 में ड्रोन और मिसाइल हमलों तक पहुंच गई। ईरान और इजराइल के दरमियान होने वाली जंग की एक बड़ी वजह मशरक़ वुस्ता में इक़्तिदार की दौड़ है। जी हाँ, इजराइल अपनी तरफ से चौधरी बनना चाहता है, जबकि ईरान अपनी तरफ से तमाम मशरक़ वुस्ता पर इक़्तिदार जमाना चाहता है, और इस दौड़ में ईरान और इजराइल एक दूसरे के आगे पीछे हैं। इसराइल मुकम्मल तौर पर ईरान को शिकस्त दो-चार करना चाहता है, जबकि ईरान यही मिशन लेकर इस वक्त इसराइल के साथ बरसरे पैकार है। दूसरी बड़ी वजह ईरान का जोहरी पावर होना है। जी हाँ, ईरान मुस्तकिल तौर पर एटमी पावर बनने के लिए तगदो कर रहा है और इजराइल बिल्कुल भी ये बात नहीं चाहता कि ईरान के पास ये एटमी ताकत पहुंचे। इस हवाले से उसने आलमी बरादरी के सामने भी ये पॉइंट रखा है कि कुछ पाबंदियों की वजह से ईरान को अभी एटमी पावर बनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो बन रहा है, लिहाजा इस बात को यहीं पे ख़त्म किया जाए। लेकिन यहाँ से मुकम्मल नाकामी के बाद ईरान को खुफिया तौर पर इजराइल ने मुख्तलिफ तरीक़ों से डराने धमकाने और उन्हें ज़दोकोब करने की कोशिश की, लेकिन ये तदबीर भी कारगर साबित न हो सकी और ईरान मुकम्मल तौर पर एटमी ताकत बनने के चक्करों में कामयाबी हासिल कर रहा है, और इसराइल को बिल्कुल ये बात पसंद नहीं है। ईरान और इसराइल के दरमियान होने वाली जंग की एक बड़ी वजह, और मैं समझता हूँ कि सबसे नुमायां वजह, इस्लाम और यहूदियत है। जी हाँ, ईरान मुकम्मल तौर पर एक इस्लामी मुल्क है और उसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पर तमाम सेहूनी ताकतों से बरसरे पैकार होने का इंदिया दिया है और मुकम्मल तौर पर बरसरे पैकार भी है, जबकि इसराइल यहूदियत को प्रमोट करने वाला और फलस्तीनी मुसलमानों पर बेजा जुल्म करने वाला मुल्क है। इसलिए ये कशीदगी आज मजीद लड़ाई की तरफ बढ़ती जा रही है। इन तमाम वजूहात को देखने के बाद अब जानते हैं कि ईरान और इजराइल के दरमियान होने वाली जंग अब किस मकाम पर और किस नहज पर पहुंच चुकी है। याद रखिए कि अमेरिका शायद 21वीं सदी की जंग लड़ने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं है। जी हाँ, ईरान ने इस हवाले से 20 साला मुकम्मल तैयारी पर मबनी एक वक्त गुजारा है और ईरान ने गुज़िश्ता 20 बरस से अमेरिका के साथ लड़ाई करने की मुकम्मल कोशिशें और मशकें की हैं। अभी हाल ही में जून में ईरान ने 12 रोज़ा जंगी मशकें की, जिसमें इजराइल और अमेरिका की तरफ से होने वाले हमला आवरों को मुकम्मल तकनीकी जायज़ों पर परखा गया और ये देखा गया कि हम इन हमला आवरों के साथ कैसे मुकाबला कर सकते हैं। और फिर इस जंगी मशकों के बाद पूरे 8 महीने का वक्त ईरान को मिला, जिसमें ईरान ने मुकम्मल तौर पर जंगी हरबे इस्तेमाल किए और जंगी तदाबीर इख्तियार की। दूसरी तरफ ईरान में इतनी पावर मौजूद है कि वो एक वक्त में एट अ टाइम न सिर्फ अमेरिका के साथ बल्कि दीगर खलीजी ममालिक के साथ भी बरसरे पैकार है। जी हाँ, उसने मुख्तलिफ खलीजी ममालिक पर भी हमला किया है और वो चाहता ये है कि अमेरिका के जो तवानाई के अड्डे हैं, जो तनसीबात हैं, उनको मुकम्मल तौर पर तबाह किया जाए ताकि अमेरिका इस जंग में बिल्कुल अकेला रह जाए। और इस मामले में ईरान काफ़ी हद तक कामयाब भी हो सकता है, और उसकी वजह यह है कि खलीजी ममालिक में जो सबसे ज़्यादा एक चीज़ का फुकदान है वो है ताज़ा पानी। ताज़ा पानी वहाँ पे बिल्कुल भी मौजूद नहीं है, जिसके लिए डिज़ोलिनेशन प्लांट्स कायम किए गए हैं और खलीजी ममालिक इन प्लांट्स के ज़रिए अपनी तमाम पानी की ज़रूरियात को पूरा करती हैं। लेकिन ईरान अगर चाहे तो इन प्लांट्स पर भी हमला कर सकता है, और अगर इन प्लांट्स पर हमला हो तो खलीजी ममालिक के तकरीबन 60% आबादी साफ़ और शफाफ पानी से महरूम हो सकती है, और ये ईरान की एक बहुत बड़ी काविश हो सकती है। ये ईरान का एक बहुत बड़ा आबी हमला भी हो सकता है। और दूसरी तरफ ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ को अमलन बंद कर दिया है, और याद रहे कि आबनाए हुर्मुज़ से 90% खलीजी ममालिक की खुराक का बंदोबस्त होता है। अब इन तमाम तनाजुर को देखते हुए हम ये बात बखूबी समझ सकते हैं कि ईरान ने इस वक्त अमेरिका को बहुत टफ टाइम दिया हुआ है, और उसकी वजह यह है कि ईरान अब किसी भी तौर पर इस जंग से पीछे हटने वाला नहीं है, क्योंकि ईरान के पास अब कुछ ऐसा रह नहीं गया
जो उसने खोना है, वो सब कुछ खो चुका है। वो अब कश्तियां जलाकर इस मैदान कारज़ार में उतरा हुआ है और वो यकीनन अमेरिका को बहुत टफ टाइम दे सकता है। अगले चंद माह में अमेरिका पर यह दबाव बढ़ सकता है कि वो अपनी फौजें इसराइल या फिर खलीजी ममालिक की तरफ भेजे, और अगर वो इन ममालिक की तरफ अपनी अफवाज भेजता है तो ये अमेरिका के लिए एक बहुत मुश्किल फैसला होगा और इस पर अमेरिका को शिकस्त से भी दो चार होना पड़ सकता है, क्योंकि इस वक्त अगर वो अपनी फौज खलीजी ममालिक की तरफ नहीं भेजेगा तो खलीजी ममालिक गिर सकती हैं, और अगर खलीजी ममालिक गिर जाएं तो फिर पेट्रो डॉलर खत्म हो सकता है, जो कि अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। अब इन खलीजी ममालिक के पास दो रास्ते हैं, या तो वो फिर अरबों डॉलर देकर ईरान को इस जंगबंदी पर रजामंद करें या फिर ईरान में अपनी फौजें भेजकर ईरान को मुकम्मल तौर पर तबाह करें। इन तमाम बातों से हम बखूबी इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान और इजराइल के दरमियान होने वाली इस जंग से न सिर्फ मशरक़ वुस्ता को मुआशी तौर पर नुकसान पहुंच सकता है, बल्कि ये जंग आलमी सतह पर भी पहुंच सकती है। और अगर ऐसा होता है तो पेट्रोल की कीमतों में बेहंगम इजाफा हो सकता है और आने वाले दिनों में मुश्किलात का सामना हो सकता है।